गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने ईवी हैवल जी के विषय में बात की थी। किसके? ईवी हैवल। इनका जन्म बताओ, या आप जन्म बता दो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर का आप जन्म बताओ। बताइए, आप लोग पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल आप लोग नहीं पढ़ते हो। मैं आज आपको ऐसे नाम बताऊंगा ना जिन लोगों का जन्म तो एकदम सेम सेम ही है, मृत्यु में आगे पीछे है, मृत्यु किसी का बराबर नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिए, जो आपका बंगाल शैली है, ठीक है, बंगाल शैली आपका कब शुरुआत हुआ था? बताइए, बंगाल शैली की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत के लिए एक नई शैली के रूप में अवनींद्रनाथ जी ने हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था। उस शैली का नाम है बंगाल शैली, नाम है ठाकुर शैली, नाम है। ठीक है, ये पुनरुत्थान काल है। क्या? पुनरुत्थान काल इसे कहते हैं, पुनर्जागरण काल इसे कहते हैं, 19वीं शताब्दी से। तो चलिए हम लोग लिखते समझते हुए चलते हैं, क्योंकि जब हम लिख लेंगे और समझ लेंगे और हम आपको बता रहे हैं, आप सुन लोगे, तो आपको सब कुछ जितने डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और हम आपको जानते ही हो कि हम एकदम निचोड़ा हुआ चीज़ देते हैं। ठीक है, एकदम हम आपको पूरा पूरा मधु जो होता है ना, मधु, हम आपको मधु दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बंगाल शैली। ठीक है, चलिए देखिए, हमारी हमने क्या भी बताया, बंगाल शैली की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के, चलिए 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में, ठीक है, परिवर्तन युग में क्या हुआ था? भारतीय कला जगत में, कहा? भारतीय कला जगत में। देखिए, 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में, ठीक है, भारतीय कला जगत में अवनिंद्र, ठीक है, अवनिंद्रनाथ की, पूरा लिख देते हैं नाम, अवनिंद्रनाथ, अवनिंद्र उधर हो गया, नाथ, अवनिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनिंद्रनाथ टैगोर, इनके चाचा थे रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर बड़े भैया थे। ठीक है, अभी हम सबके जो है जन्म बताते हुए चलेंगे। ठीक, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और मैं केवल इनका जन्म नहीं बताऊंगा, उस सन से रिलेटिव जो इधर उधर चीजें होंगी वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, 19वीं शताब्दी में परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका थी, या यूं मान लो। देखिए, बंगाल शैली के पिता तो हैं ही, जनक तो ही है ही, तो अगर ये नहीं होते तो कुछ शायद आज कला की दिशा और दशा कहीं और होती, कुछ और होता। क्या? जी हाँ, कुछ और होता। तो देखिए, ओ सी गांगुली जी एक है, ठीक है, ओ सी गांगुली, देख लेते हैं कि ओ सी गांगुली जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, ओ सी गांगुली,
ठीक है, हमारे ओसी गांगुली जी कह रहे हैं कि पुनर्जागरण काल या पुनरुत्थान काल। ठीक है, देखिए पुनर्जागरण शैली का जन्म जो है ये बौद्धिक विचार, क्या बौद्धिक विचार व स्वदेश प्रेम की प्रतिफल है। स्वदेश मतलब भारत। ठीक है, इन्होंने कहा पुनर्जागरण शैली, चाहे आप पुनर्जागरण काल समझ लीजिए चाहे पुनर्जागरण शैली समझ लीजिए। ठीक है, तो पुनर्जागरण शैली का जन्म क्यों, कैसे, बताओ। इनका जो जन्म है ना, ये मैंने क्या कहा, बौद्धिक विचार व स्वदेश प्रेम की। तो देखिए पुनर्जागरण शैली का जन्म बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक विचार व, ठीक, बौद्धिक विचार व स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम मतलब भारत या भारतीय प्रेम का प्रतिफल है। मैं दोनों लिख दे रहा हूं। ठीक है, भारतीय ब्रैकेट में स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। क्या है, प्रतिफल है। ठीक है, ये जो हमारा पुनर्जागरण काल है ना, इसका जन्म जो है बौद्धिक विचार और भारतीय या स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। किसका, ये प्रेम का प्रतिफल है। और बौद्धिक विचार कौन कह रहे हैं, तो ओसी गांगुली जी कह रहे हैं। कौन, ओसी गांगुली जी कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, और इसके पहले हमने किसके विषय में चर्चा किए थे, बताइए, ईवी हैवेल, जिनका जन्म अभी हमने बताया कि 1861 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए अवनी बाबू, देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर प्लस ईवी हैवेल। कौन, ईवी हैवेल। इनका जन्म क्या है, तो इनका जन्म आप जाने रहिए 1871, और इनका क्या है, इनका है 1861, यानी कि 10 वर्ष पहले। देखिए ये इनके भाई का, सॉरी इनके चाचा का भी है, किसका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी यही जन्मदिन है। ठीक है, तो अब आप जो है इन दोनों को याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए ये क्या है, देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ईवी हैवेल। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ईवी हैवेल भारतीय कला के, किसके, भारतीय कला के प्रति, देखिए भारतीय कला के प्रति, ठीक है, भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार, क्या, उदार व्यवहार में, उदार व्यवहार से, मैं से लिख दे रहा हूं। ठीक है, उदार व्यवहार से बंगाल शैली, बंगाल शैली का जन्म हुआ। ठीक है, बंगाल शैली का जन्म हुआ। अब देखिए बंगाल शैली, इसी को जो है टैगोर शैली, ठाकुर शैली, ये सब एक ही है। अब एक बात मैं ये बता दूं, आपको ज्ञात हो या ना हो, लेकिन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्पष्ट आपको बताया हुआ है कि ये जो ईवी हैवेल जी हैं ये आपके भारतीय नहीं है, ये एक अंग्रेज है। कौन, ये एक अंग्रेज है। इन्होंने ही कहा था, क्या, इन्होंने ही अवनींद्रनाथ टैगोर जी से कहा था कि आप किसी अंग्रेज की चाटुकारिता बंद कीजिए। हाँ, इन्होंने कहा था आप किसी अंग्रेज की चाटुकारिता को बंद कीजिए। आपके देश में, भारत में
इतनी अच्छी अच्छी कहानियां, इतने अच्छे अच्छे स्थान, सब कुछ है। आप अपने जो है, इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप जरूर जो है अंग्रेजों की, हम लोगों की टेक्निक से काम कीजिए, लेकिन विषय आप अपने भारतीय रखिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि देखिए, मतलब भारतीय विषय रखिए। तो यहाँ विषय आपका क्या है बताइए? विषय आपका है टीजीटी, पीजीटी। आपका विषय है टीजीटी पीजीटी पास करना, ठीक है। आपका विषय है टीजीटी पीजीटी पास करना। अब आप मुझसे पढ़ो या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप किसी के माध्यम से पढ़ो या आप ऑफलाइन कोचिंग लेकर पढ़ो, ये आपका रास्ता है। आप चाहे गोल्ड पीएचडी आर्ट से पढ़ो, चाहे आप अदर चैनल से पढ़ो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ो, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है कि टीजीटी पीजीटी आपको इस वर्ष जो है फाइनल कर देनी चाहिए। इस वर्ष जो है आप इस एग्जाम को आप क्रैक कर दीजिए और आप एक सीट अपना कंफर्म कर लीजिए। यही चीज इन्होंने कहा कि आप जो है जरूर आप हमारे शैली को अपना लीजिए, हमारे तकनीक को अपना लीजिए, लेकिन विषय गोल आपका भारतीय हो। उसी तरह जिस तरह आपका गोल जो है टीजीटी पीजीटी है, हाँ अब आप जो है चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे अदर कोई चैनल से पढ़ो, या चाहे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ो, यही जो है प्रेरणा ईवी हैवल जी अवनींद्रनाथ टैगोर जी को दिया था, ठीक है। आप समझते हुए चलिए, हम आपको एक एक पॉइंट ऐसे समझाएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ज्यादा सीरियस होकर बताएंगे तब भी आप भूल जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब अवनींद्रनाथ टैगोर जी और राजा रवि वर्मा जी, देखिए इन लोगों में थोड़ा थोड़ा कैसे आपका मैच करता है, ठीक है। देखिए राजा रवि वर्मा जी के विषय क्या थे? पौराणिक विषय थे। विषय क्या थे? पौराणिक थे। रामायण से थे, महाभारत से थे, वेद से थे, अच्छे अच्छे ग्रंथ से थे, कहानियां थी। किसके? राजा रवि वर्मा की। अब आप अवनींद्रनाथ टैगोर की विषय देख लीजिए, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय जो है वो थे पौराणिक, ऐतिहासिक, ठीक है। पौराणिक थे, ऐतिहासिक थे, और क्या थे? व आख्यानों, व आख्यानों के तथ्य थे, ठीक है, तथ्य थे। ये तो हो गया विषय। अब उपलब्धियां देख लो। इन्होंने वास तकनीक, ठीक है, इन्होंने वास तकनीक के जन्मदाता हैं, ठीक है। वास तकनीक के जन्म दाता थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने अपनी तूलिका से, ठीक है, इन्होंने अपनी तूलिका से क्या रचना किया था? तो देखिए, इन्होंने अपनी तूलिका से, किससे? अपनी तूलिका से। देखिए भैया, संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे ऊपर की दैवीय शक्ति प्राप्त हो। नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो, ठीक है। आप में मुझ में केवल इतना फर्क है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बस केवल इतना ही है, और आप भी मुझे समझा लेंगे। बस आप शुरू तो कीजिए, बस इतना ही केवल अंतर है, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने अपनी तूलिका से क्या किया था बताइए? एक इनकी है अरेबियन नाइट्स और एक है उमर ख़्याम, ठीक है।
देखिए, इन्होंने अपनी तूलिका से, किससे? इन्होंने अपनी तूलिका से उमर ख़याम व अरेबियन नाइट अरेबियन नाइट्स, ठीक है। अरेबियन नाइट से कुछ याद आ रहा है? नीली रात। नीली रात किसकी कृत है? बताइए, नीली रात किसकी कृत है? बताओ जल्दी से, नीली रात किसकी कृत है? अरे भाई, नीली रात जो है 1915 किसका जन्म है? तो उसी का है। आप तब तक सोचो, ठीक है। देखिए, इन्होंने अपनी तूलिका से उमर ख़याम व अरेबियन नाइट्स जैसी चित्रण किए। यहां तक ठीक है। अब देखिए, अरे भाई 1915 एम एफ हुसैन जी का है। 1913 जो है, 1913 किसका है बताओ? 1913 जो है अमृता शेरगिल जी का है। 1914 जो है ये आपका रजा जी का है, राजा जी का है, नहीं सॉरी, आरा जी का। रजा जी का 22 है, हाँ रजा जी का 22 है, आरा जी का है 14, ठीक है। अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए, अब इसके बाद आपको मालूम है, एक इतिहासकार थे, आप नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा, तो नाम तो आप सुने ही होंगे। इनका नाम है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। इनका जन्म क्या है? मैं इनका जन्म भी बता दे रहा हूं। इनका जन्म है 1877 श्रीलंका, ठीक है। इनका जन्म है 1877 श्रीलंका। किसका? आनंद कुमार स्वामी जी का। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा, ये मैं विचार दे रहा हूं, इनके विचार। जहां मैं ऐसे करके ऐसे सिंबल बना दूं, वहां आप जान जाइए कि मैं विचार दे रहा हूं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्यों ने, देखिए इन्होंने कहा अवनींद्र व उनके शिष्यों ने, ठीक है, उनके शिष्यों ने, इन्होंने साफ साफ कहा कि अवनींद्र व उनके शिष्यों ने, ठीक है। देखिए, अवनींद्र जी मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर जी और इनके शिष्यों की सराहना करते हुए, ठीक है। चलिए, अवनींद्रनाथ और उनके शिष्यों की सराहना करते हुए, ठीक है, करते हुए कहा, करते हुए कहा। तो करते हुए क्या कहा बताइए? इन्होंने सराहना करते हुए क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन कलाकारों ने भारतीय कला को पुनः प्राण दिया है, पुनः जीवित किया है, पुनः एक दिशा दिया है। तो देखिए, सराहना करते हुए कहा कि इन, देखिए इनके शिष्यों के ना, तो सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने भारतीय कला को, किसको? इन्होंने भारतीय कला को, भारतीय कला को पुनः जीवित किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भारतीय कला को पुनः जीवित किया। कौन किए? तो अवनी बाबू और उनके शिष्य। अब अवनी बाबू और उनके शिष्यों में क्या, कौन कौन थे? नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, मजुमदार जी थे, चुगतई जी थे, यही सब थे। अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए, आनंद कुमार स्वामी जी ने क्या कहा? इन्होंने जो है अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्यों की सराहना करते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्यों ने
भारतीय चित्रकला को एक नया दिशा दिए हैं, एक दशा दिए हैं, एक प्लेटफॉर्म दिए हैं, एक मंच दिए हैं, एक उचित स्थान दिए हैं। ठीक है, उस शैली को पुनः जीवित किए हैं। आप कुछ भी इनमें से समझ जाइए, ये सब केवल पर्यायवाची है। ठीक है, और देखिए अब इनके शिष्यों में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे इनके शिष्यों में। तो पहले मैं इनके शिष्य में एक पॉइंट लिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं इधर मिटा के ये बता दूंगा कि इनके कौन कौन शिष्य किस किस स्थान पर जाकर शिक्षण का काम किए, प्रशिक्षण का काम किए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आपको इनके शिष्य के बारे में प्लस पता चल जाएगा, मैं डेट ऑफ बर्थ भी बता दूंगा, ये भी पता चल जाएगा, और कौन कहाँ जाकर जो है अपने कार्य को या टैगोर शैली को, बंगाल शैली को, ठाकुर शैली को बढ़ाया था, प्रचार प्रसार किया था, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए शिष्य, चलिए मैं पॉइंट में लिखा दे रहा हूं क्योंकि अभी ये शिष्य नहीं है। तो देखिए, अब देखिए नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार का नाम बहुत आता है। सबसे ज्यादा नाम अगर बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर की बात किसी का आता है तो वो है नंदलाल बोस, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जहां आपको समझ में ना आएगा क्वेश्चन ना, आप इन्हें तुक्का मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नंदलाल बोस, वाह मैं प्लस लिख दे रहा हूं। ठीक है, असित कुमार, असित कुमार हालदार, हालदर। ठीक है, असित कुमार हालदर। ठीक है, देखिए नंदलाल बोस और असित कुमार हालदार ने टैगोर शैली, ठीक है, टैगोर शैली को बढ़ावा दिया, को बढ़ाया। अब हम आगे बता दें, न्यू बंगाल, न्यू बंगाल नंदलाल जी, नंदलाल से संबंधित है। ठीक है, नंदलाल से संबंधित है। ठीक है, नंदलाल बोस जी से संबंधित है। न्यू बंगाल, क्या, न्यू बंगाल। ठीक है, अब देखिए नंदलाल बोस का कितना है जन्म, तो देखिए इनका कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1882 से 83, और इनका मिल जाएगा आपका 1890। ठीक है, जन्म। तो देखिए वैसे ज्यादा तो आपको 82 मिलेगा, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं आपको कुछ किताबों में जो है 83 दिया हुआ है, इसलिए आप 82 83 ऑप्शन में दोनों लगातार नहीं पूछेगा। अगर पूछता है तो आप, अगर रहेगा 82 तो आप पहले 82 टिक कीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तब आप जाकर टिक कीजिएगा 83 को। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और आप देख लीजिए। देखिए ये तो यहीं के थे। इसके बाद पेरिस से जब लौट के आए कौन, अमृता शेरगिल। पेरिस से वापस लौटी, ठीक है भैया, पेरिस से वापस आई अमृता शेरगिल, हाँ अमृता शेरगिल, वाह। एक जो काली घाट के जो पट चित्रों से प्रभावित थे उनका नाम बताइए, बताइए उनका नाम, जो पट शैली से जो है संबंधित से, मतलब पटुआ कला या पट चित्रकला से प्रभावित थे। उनका जन्म क्या है, उनका जन्म है 1887। ठीक है, उनका क्या जन्म है, तो उनका जन्म है 1887। तो देखिए इनका अमृता शेरगिल जी का क्या है 1913। ठीक है, तो यामिनी राय जी इनका नाम है, यामिनी राय, इनका जन्म ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ बताते हुए चला हूँ, अगर आप
वीडियो को देखोगे, लिखते हुए चलोगे तो आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इनका जन्म कहाँ है। अगर मान लो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जी का हर जगह नाम आता है, नंदलाल बोस का हर जगह आता है, तो आप जब 2-3 जगह पढ़ेंगे आपको तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या काम है भाई अलग से हमें याद करने की, ठीक है। तो देखिए इन यामिनी राय जैसे कलाकारों ने, ठीक है, जैसे कलाकारों ने नूतन क्या नूतन प्रयोगों को नूतन प्रयोगों को स्वतंत्र रूप से क्या स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया, ठीक है। अब हम जो है देखिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। हाँ, प्रसारित किया वह परंपरा, प्रसारित किया हुआ परंपरागत कार्य यामिनी जी ने किया, यामिनी ने किया, ठीक है। यामिनी जी के बारे में भाई बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। हम आपको तब बताएंगे जब यामिनी जी का आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोगों ने क्या लिखे हैं, पहले ये देख लेते हैं। बंगाल में देखिए 19वीं शताब्दी में परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तथ्य में ओसी गांगुली जी ने कहा कि पुनरुत्थानवाद या पुनर्जागरण कला, ठीक है, यह पुनर्जागरण शैली का जन्म बौद्धिक विचार व स्वदेश या भारतीय यहीं पर होगा। ये देखिए स्वदेश या भारतीय का प्रतिफल है। पुनर्जागरण शैली का जन्म बौद्धिक विचार व स्वदेश, अपना देश, ठीक है, वह स्वदेश का प्रतिफल है। फिर आगे फिर इन्होंने लिखा कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म है 1871, ठीक है। गगनेंद्र नाथ जी का क्या जन्म है, तो उनका जन्म है 1867, और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म है 1861, ठीक है। अनंत कुमार स्वामी जी का जन्म है 1877। मैं आपको सब कुछ बताते ही चलूंगा, डोंट वेरी। अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. हैवेल, भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार से बंगाल शैली का जन्म हुआ। बंगाल शैली, टैगोर शैली, ठाकुर शैली इत्यादि नामों से जानते हैं। ये सब भैया एक ही चीज है, बस जैसे चाहे रवि कहो, चाहे सूर्य देवता कहो, चाहे सूरज कहो, चाहे भास्कर कहो, एक ही चीज होगा। तो इस कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, इन तीनों नाम एक ही है, एक ही शैली के हैं। अब देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म बताओ 1871, तो आप ऐसे याद कीजिएगा। देखिए 1871 के रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय पौराणिक, ऐतिहासिक व आख्यानों के तथ्य थे। इन्होंने वास्तु तकनीक के जन्मदाता थे, ठीक है। इन्हें वास्तु तकनीक का जन्मदाता माना जाता है। आगे देखिए इन्होंने अपनी तूलिका से उमर ख़याम या अरेबियन नाइट्स से याद आ रहा है नीली रात, तो ये M.F. हुसैन जी का है। ढोलकिया M.F. हुसैन जी का है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं, मूवी भी उन्होंने बनाए हैं, तो हम ज्यादा उनको लाएंगे, कंफ्यूजन वाला काम नहीं करेंगे भैया, ठीक है। अनंत कुमार स्वामी जी का जन्म 1877 ईस्वी श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो है रामकृष्ण राय जी जो नहीं थे, वो इनके पिता थे। देखिए डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी 1877 ईस्वी श्रीलंका में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कितना है 1871। वह उनके शिष्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने भारतीय कला को पुनः जीवित किया है। किसे? भारतीय कला को इन्होंने पुनः जीवित किया है। नंदलाल बोस का जन्म 1882 ईस्वी, कहीं 83 ईस्वी मिलेगा।
और प्लस असित कुमार हालदार 1890 ईस्वी ये लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है अध्यापक के रूप में सुशोभित हुए थे। ठीक है, टैगोर शैली को, इन दोनों ने टैगोर शैली को बढ़ावा दिया था। न्यू बंगाल की जहां बात आएगी आप आंख मूंद कर नंदलाल बोस जी को लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी न्यू बंगाल नंदलाल से संबंधित है, नंदलाल बोस जी से संबंधित है। ठीक है, देखिए मैं समय इनका जन्म जो है लिख दिया हूं कहीं कंपेयर को, ताकि दिक्कत ना होगा। ठीक है, मैं जितना चाह रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे जो है, देखिए सबसे टॉपिक में सब कुछ दे दूं। ठीक है, हाँ तो देखिए पेरिस से वापस आई कौन, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जी का जन्म जो है ये 1913 कहाँ हुआ था बताइए, हंगरी में, बेटा पुष्टि हंगरी में हुआ था। इनके माता हंगरियन थी और पिताजी भारतीय थे। ठीक है, देखिए अमृता शेरगिल पर यामिनी राय, यामिनी राय भैया लोक, ठीक है, देखिए यामिनी राय जो है भारतीय लोक कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये काली घाट से जो है, काली घाट से ये प्रेरणा लिए थे। काली, प्रश्न ऐसे बनता है कि वह कौन सा कलाकार है। ठीक है, वह कौन सा कलाकार है जो लोक कला से प्रेरणा लिया है, या काली घाट के चित्रों से, या काली घाट के पटचित्र। तो ये आपके पटचित्र जो थे ये उड़ीसा के साइड में बनते थे। ठीक है, तो देखिए यामिनी राय जी कलाकारों से नूतन प्रयोगों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया और परंपरागत कार्य किया। ये कार्य इनका परंपरागत है। यामिनी राय जी ने कहा था कि मैं किसी कला में बचकर काम नहीं कर सकता, ना मैं ऐसी कला में काम करूंगा जो आज नई रहे कल पुराना हो जाए। लोक कला कभी पुराना नहीं होता। हमारे दादाजी वही करते थे, हमारे पापा जी वही करते हैं, हम लोग भी वही करेंगे, हमारे बच्चे भी वही करेंगे। ठीक है, हाँ तो यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ये लोक कला कहलाता है। ठीक है भैया, अब देखिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं आपके आदेश से। अब इसके बाद हम इनके शिष्यों के बारे में देखेंगे। इनके 6 शिष्य हैं, कितने, इनके 6 शिष्य हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत शिष्य हैं, लेकिन जो बंगाल शैली से संबंधित, यहाँ शैली की बात होगी ना विज्ञान, तो भैया जो बंगाल शैली से संबंधित हैं वो देखिए एक बार हम यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं इनके शिष्यों को, एक बार हम लोग पढ़ लेंगे अगले। ठीक है, अमरेंद्र नाथ का इसके बाद कल की वीडियो रहेगा उसमें पढ़ लेंगे, और एक बार उनके खुद के, यानी 3 बार हम पढ़ लेंगे तो जो है वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है संधि याद करते हुए चलिए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जब देखिए जब आप संधि याद करते हुए चलेंगे ना तो आपको कोई समस्या कहीं होगा नहीं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल, देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य, ठीक है, के शिष्य व उनका या उनकी नियुक्ति, उनकी नियुक्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, यही चीज है अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य। तो हम पहले देख लेते हैं, देखिए हम पहले देख लेते हैं किसको, बताइए, मास्टर मोसाई। मास्टर मोसाई के नाम से जाने जाते हैं नंदलाल बोस। जन्म कितना है बताइए, 1882। कहीं कहीं आपको 83 मिलेगा तो छोड़ो, 83 मिलेगा आप छोड़ो, सीधे 82 याद करो। ठीक है, 82 में ये नंदलाल बोस जी जो है ये कहाँ के थे, तो ये शांति निकेतन, शांति निकेतन का है कोलकाता। ठीक है, ये थे शांति निकेतन। ठीक है, ये शांति निकेतन के ही थे। अब दूसरे नंबर पर आपके कौन है बताइए। अब दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार। कौन, छितेंद्रनाथ मजूमदार।
इनको संत चित्रकार कहा जाता है। क्या? संत चित्रकार। ठीक है, इनको संत चित्रकार कहा जाता है। इनका जन्म कितना है बताओ, बताइए इनका जन्म कितना है? छितेंद्रनाथ मजूमदार जी का जन्म कितना है? देखिए छितेंद्रनाथ मजूमदार जी का जन्म जो है वो है आपका 1891। ठीक है, 1891 इनका है, 1890 किसका था? अवनींद्रनाथ टैगोर जी का था। तो ये आप जाने रहिएगा। इनकी नियुक्ति कहाँ हुई छितेंद्रनाथ मजूमदार जी की? तो इनकी हुई थी इलाहाबाद। इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, आज का प्रयागराज। ठीक है, अब हम इनके तीसरे शिष्य के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इनके तीसरे शिष्य कौन थे आप बताओ? असित कुमार हालदार को ही लिख लेते हैं, इनको तो अभी हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, असित कुमार। हालदार, ये हालदार है या हलदार है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ठीक है, 1910 सॉरी 1990, 1890। हाँ, आपको इतनी बार बता कर मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ठीक है, देखिए असित कुमार हालदार जी का 1890 है। ये लखनऊ विद्यालय के थे। कहाँ? लखनऊ से रिलेटिव थे। ठीक है, अब इसके बाद कौन है बताइए? इसके बाद हम देख लेते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। किसको? देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी। मैं एक बात बताऊं, मेरा जन्म तिथि है 1999, तो 99 इनका भी है, बस फर्क इतना है कि इनका 1899 है। ठीक है, और ये छितेंद्रनाथ मजूमदार जी सॉरी देवी प्रसाद राय चौधरी जी कहाँ के थे? तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि ये चेन्नई के थे। कहाँ के? ये थे चेन्नई के। ठीक है, अब इसके बाद हम किसको देखेंगे बताइए? इसके बाद हम किसको देख लें? इसके बाद हम मुकुल डे को देख लेते हैं कि ठीक है, किसको? मुकुल डे। मुकुल डे का जन्म क्या है बताइए? मुकुल डे बताइए, झट से बताइए। मुकुल डे का जन्म क्या है बताइए? मुकुल डे का जन्म क्या है? मुकुल डे का जन्म जो है वो हमारे भाई का जन्मदिन है। किसका? हमारे भाई का जन्मदिन है। किसका? हमारे भाई का जन्मदिन है। मुकुलचंद डे 95। ठीक है, ये कहाँ के थे? मुकुलचंद जी कहाँ के थे बताइए? तो ये आपके दिल्ली के थे। देखिए मुकुलचंद जी भी थे और भी थे। और कौन थे बताइए? मनीष डे भी थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं छठा नंबर। छितेंद्रनाथ मजूमदार हो गया। एक यार और है कोई, एक और कोई है। देखिए हम देख लेते हैं, बहुत हम देख लेते हैं समरेंद्र। ठीक है, समरेंद्र और पूरा नाम बताइए समरेंद्र का? समरेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देखिए समरेंद्र नाथ टैगोर जो थे ये कहाँ गए थे आपके बताइए? समरेंद्र नाथ टैगोर आपके कहाँ गए थे? पहली बात तो 1887। ठीक है, तो ये कहाँ गए थे? समरेंद्र नाथ टैगोर जी जो है ये कहाँ गए थे? तो भैया ये आपके थे लाहौर। कहाँ? लाहौर, मतलब पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए हम 7वां नंबर एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और कौन है? तो है सुधीर रंजन खासगीर। ये बंगाल शैली से रिलेटिव थे। ठीक है, सुधीर रंजन खासगीर। इनका जन्म कितना है बताइए? इनका जन्म जो है ना वो है 1907। तो मैंने कहा था ना कि मैं इससे रिलेटिव सब कुछ बताऊंगा। अब बताइए 1907 क्या है? बताओ 1907 क्या है? 1907 में आपका
वहाँ पश्चिमी कलम जाएंगे तो वहाँ घनवाद शुरू हुआ था 1907 से 25 तक। हुआ था ना, बताइए हुआ था कि नहीं? हुआ था ना। अब हम एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए बंगाल शैली, क्या बंगाल शैली के चित्र पारदर्शी, देखिए बंगाल शैली के चित्र कैसे होते थे? पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी, वास, जल रंग, स्याही, पेन, रंग, ऑयल कलर भी यूज हुआ था, कलर इत्यादि। वैसे देखिए लिथोग्राफी, ग्रेचिंग, लिनोकट, वुडकट ये सब भी था, लेकिन मैं इतना ही बता रहा हूँ कि देखिए कंपनी शैली के चित्र पारदर्शी, वास, जल रंग, स्याही, पेन, ऑयल कलर, वुडकट, लिनोकट, ठीक है, और एचिंग आदि, एचिंग आदि से संबंधित है, संबंधित है। आज भी है, ऐसा बात नहीं कि खत्म हो गया, नहीं आज भी है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसी में जो है वास, वास जापानी व, देखिए वास जापानी व भारतीय शैली व चीनी, ठीक है, चीनी के साथ भारतीय शैली, भारतीय शैली। तो देखिए आज आप लोगों ने हमारे साथ, किसके साथ? मोहित प्रजापति जी के साथ, आज आप लोगों ने कितने सन याद कर लिए हो भाई, कितने कलाकार के, बताओ। देखिए पहले हम इसे पढ़ लेते, फिर हम लास्ट में आपको गिनाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर व उनके शिष्य, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य व उनकी नियुक्ति, पहली नियुक्ति, या ये लोग कहाँ कहाँ गए, प्रचार प्रसार किए, टैगोर शैली, बंगाल शैली और बताइए ठाकुर शैली का प्रचार ये लोग कहाँ कहाँ किए, ये आपने देख लिया। देखिए मास्टर मोसाय नाम से संबंधित ये सबसे ज्यादा चित्र कहाँ के बनाए हैं, बताइए? ये हरिपुरा कांग्रेस सरकार वहाँ पर था मंडप, पंडाल बहुत किया है। मास्टर मोसाय नंदलाल बोस जी का जन्म जो है वो 1882 ईस्वी है। इसके बाद है छिद्रनाथ मजूमदार जी का, इनका जो है वो 1891 है। असित कुमार हलदार का 90 है। देवी प्रसाद राय जी का मेरे साथी 99 है। इसके बाद मुकुल डे का जो है 95 है। समरेंद्र नाथ जी का जो है 87 है और खासगीर जी का 7 है। अब हम इसके पहले देख लेते हैं। देखिए जन्म देखिए, आपका जो है 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था, E.V. हैवल का जन्म हुआ था। 1871-67 में आपका हुआ था गगननाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। 1871 में आपका जन्म हुआ था जो है उनका, इनके भाई का अवनींद्रनाथ टैगोर जी का हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इन लोगों को देख लिए। इनके अलावा मैं बता रहा हूँ 1910 में जो है NS बेंद्रे जी का हुआ था, ठीक है। और 11 में किसका हुआ था बताइए? 11 में किसका हुआ था? 12 में किसका हुआ था? 13 में किसका हुआ था? 14 में किसका हुआ था? 11 में आपका पनिक्कर जी का हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 12 में देखिए, 12 में आपका किसका हुआ था? कि कहबर का हुआ था। और 12 में ही आपका हुआ था प्रदोष दास गुप्ता जी का हुआ था। जी हाँ, प्रदोष दास गुप्ता जी का हुआ था। 13 में आपका अमृता शेरगिल का हुआ था। 13 में आपका गोपाल घोष जी का हुआ था, ठीक है। 24 में आपका सूजा का हुआ था। 22 में जो है देखिए, 22 में आपका किसका हुआ था? तो 22 में आपका जो है हुआ था रजा का हुआ था। और 14 में आपका आरा जी का हुआ था। 15 में आपका हुआ था उनका MF हुसैन, हाँ MF हुसैन जी का 15 में हुआ था। देखिए कैसे हम लोगों ने याद कर लिया। 1906 में मृत्यु हुई थी राजा रवि वर्मा की। 1906 में जो है राम किंकर बैच का जन्म हुआ था।
1907 ईस्वी में इनका हुआ था, खासगीर जी का हुआ था। और मेरा जन्म है 1999, 1899 में जी अमीरा जी का हुआ था। अब्दुल रहमान चुगतई जी का जो है 97 हुआ था, 1997 में हुआ था। और इनका जो है मुकुल डे का 95 में हुआ है। तो ऐसे ही दोस्त आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, नकल मत कीजिएगा, 2 बार आप याद कर लीजिएगा। आज मैं सबसे ज़्यादा डेट जन्म का अगर किसी का बताया हूँ तो मैं इसी वीडियो में बताया हूँ। आप लोग क्या करना है, आप इसे केवल देख लेना, बस केवल देख लेना। हमारा मुख्य मकसद जो है गोल PhD आर्ट चैनल बढ़ाना नहीं है, नहीं, इससे हमारा आपका दोनों का भला होता है। देखिए क्या कहा जाता है कि ज्ञान देने वाला और लेने वाला दोनों का जो है विकास होता है। तो इससे देखिए हमें भी याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाता है ना। तो ऐसे ही दोस्तों ये सब आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मिलते हैं हम कल की वीडियो में। कल की वीडियो में बहुत ही धूमधाम से बताया जाएगा आपका अवनिंद्र जी के बारे में, ठीक है, अवनिंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनकी भारत माता जो है 1905 में, ठीक है। हाँ, तो ऐसे सब कुछ बताया जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 10 दिन के अंदर हर एक कलाकार का जन्म तिथि नहीं याद आ गया तो आप मुझे बताइएगा। सब रोज इन लोगों का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, रोज याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।